हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत कूल चीज के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को बदल रही है और हर दिन कुछ नया और एक्साइटिंग लेकर आ रही है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, बट बिलीव मी, इट्स सुपर इंटरेस्टिंग। एआई सिर्फ एक बुज़वर्ड नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। चाहे वो आपके स्मार्टफोन का वॉइस असिस्टेंट हो या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एआई हर जगह है। इमेजिन करो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोच सकता है, सीख सकता है और ऑलमोस्ट ह्यूमंस की तरह डिसीजंस ले सकता है। एआई सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो डेटा से पैटर्न्स पहचान सकते हैं और उन पैटर्न्स के आधार पर डिसीजंस ले सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंसान अपने अनुभवों से सीखते हैं और फिर उन अनुभवों का इस्तेमाल करके फ्यूचर में डिसीजंस लेते हैं। कूल ना? वेल, दैट्स एआई इन अ नटशेल। लेकिन एआई सिर्फ इतना ही नहीं है। एआई के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि नैरो एआई जो एक स्पेसिफिक टास्क को बहुत अच्छे से कर सकता है, और जनरल एआई जो थियोरेटिकली किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को इंसानों की तरह परफॉर्म कर सकता है। अभी हम ज्यादातर नैरो एआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रिसर्चर्स जनरल एआई पर भी काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। लेट्स फाइंड आउट। एआई को समझने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स। मशीन लर्निंग वो टेक्निक है जिसके जरिए एआई सिस्टम्स डेटा से सीखते हैं। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। न्यूरल नेटवर्क्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो इंसानी दिमाग की तरह काम कर सकें, जिसमें न्यूरॉन्स के इंटरकनेक्टेड लेयर्स होते हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जरिए एआई सिस्टम्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स टास्क्स को परफॉर्म कर सके, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इवन प्लेइंग गेम्स। एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा और कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत होती है। जितना ज्यादा डेटा और कंप्यूटेशनल पावर, उतना ही बेहतर एआई सिस्टम। एआई के एप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस तक, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन से लेकर गेमिंग तक। एआई हर फील्ड में अपनी जगह बना रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एआई का इस्तेमाल करके व्हीकल्स को ऑटोनोमस बनाया जा रहा है, जिससे रोड सेफ्टी इंप्रूव हो रही है। मेडिकल फील्ड में एआई का इस्तेमाल करके डिजीजेस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा रहा है, जिससे ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो सके। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस में एआई का इस्तेमाल करके यूजर्स को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट सजेस्ट किया जा रहा है, जैसे कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पर। गेमिंग में एआई का इस्तेमाल करके गेम्स को और भी चैलेंजिंग और एंगेजिंग बनाया जा रहा है। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल स्मार्ट होम्स, कस्टमर सर्विस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक एआई की दुनिया की। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी जिंदगी को और भी आसान और एक्साइटिंग बना रही है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम और भी डिटेल में जानेंगे कि एआई कैसे काम करता है और इसके क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं। स्टे ट्यून्ड। थिंक ऑफ एआई एज अ सुपर स्मार्ट स्टूडेंट। जस्ट लाइक हम स्कूल में जाते हैं और नए नए चीजें सीखते हैं, एआई भी डेटा से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप YouTube पे वीडियोस देखते हो तो एआई ये नोटिस करता है कि आपको कौन से टॉपिक ज्यादा पसंद है, और फिर एआई आपको उसी हिसाब से न्यू वीडियो रिकमेंडेशंस देता है। Isn't that smart? एआई कैसे काम करता है ये समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे आसान बनाएंगे। बट डोंट वरी, विल कीप इट सिंपल। एआई बेसिकली एल्गोरिथम्स यूज करता है। एल्गोरिथम्स आर लाइक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। इमेजिन अ रेसिपी फॉर योर फेवरेट डिश। The recipe tells you what ingredients to use and how to cook them. Algorithms work in a similar way, guiding the AI to process information and make decisions. अब चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। AI के एल्गोरिथम्स को दो मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में AI को पहले से लेबल्ड डेटा दिया जाता है, जैसे कि अगर आप एआई को कैट और डॉग की पहचान सिखाना चाहते हैं तो आप उसे बहुत सारी कैट और डॉग की इमेजेस दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन सी इमेज किसकी है। इस तरह एआई पैटर्न्स को पहचानना सीखता है और फ्यूचर में बिना लेबल्स के भी सही पहचान कर सकता है। दूसरी तरफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एआई को बिना किसी लेबल्स के डेटा दिया जाता है। एआई खुद से पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को पहचानने की कोशिश करता है। इमेजिन कि आपके पास एक बास्केट में मिक्स्ड फ्रूट्स हैं और आपको उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करना है।
एआई खुद से यह सीखता है कि कौन से फ्रूट्स एक जैसे हैं और उन्हें अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है। अब एआई के कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर नजर डालते हैं। एआई का यूज हेल्थ केयर, फाइनेंस और इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी होता है। हेल्थ केयर में एआई का यूज डिजीजेस को डायग्नोस करने और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में होता है। फाइनेंस में एआई का यूज स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने और फ्रॉड डिटेक्शन में होता है। एंटरटेनमेंट में एआई का यूज पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देने में होता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर। तो ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कि एआई कैसे काम करता है। उम्मीद है कि अब आपको एआई के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, share and subscribe. Believe it or not, AI already हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। From your smartphone to your car, AI is everywhere. For example, जब आप अपने फोन पे Hey Google बोलते हो तो AI ही आपकी बात सुनता है और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढता है। Similarly, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे भी AI आपकी पास परचेसेस के बेसिस पे आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस देते हैं। AI में हमारी जिंदगी बदलने की काफी पावर है। In the future, AI can help us in many ways. Imagine self-driving cars that can drive you safely to your destination without any human intervention. Yeah, imagine AI-powered doctors who can diagnose diseases more accurately and quickly. The possibilities are endless. AI के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। It all depends on how we use it. On one hand, AI can help us solve some of the world's biggest problems like poverty, hunger and disease. On the other hand, अगर AI गलत हाथों में चला जाता है तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे autonomous weapons बनाना। AI is here to stay, and it's only going to get more advanced in the future. From self-driving cars to smart home devices, AI is becoming an integral part of our daily lives. Imagine waking up in the morning and having your AI assistant prepare your schedule, manage your household chores, and even help you with your work. The possibilities are endless and the advancements are happening at a rapid pace. But with great power comes great responsibility. इसलिए ये बहुत important है कि हम AI के साथ रहना सीखें। हमें ये समझना होगा कि AI कैसे काम करता है और इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। Schools and colleges are now incorporating AI into their curriculum, ensuring that the next generation is well equipped to handle this technology. Community workshops and online courses are also available for those who want to learn more about AI. It's not just about understanding the technology, but also about understanding its impact on society. We need to make sure that AI is developed and used responsibly and ethically. This means considering the potential consequences of AI applications and making decisions that prioritize the well-being of individuals and society as a whole. Ethical AI usage involves transparency, accountability, and fairness. It's about ensuring that AI systems do not perpetuate biases or cause harm. Companies and developers need to adhere to ethical guidelines and standards to build trust and ensure the safe deployment of AI technologies. We need to have open discussions about the potential risks and benefits of AI. These discussions should involve a diverse group of stakeholders, including technologists, ethicists, policymakers, and the general public. By engaging in these conversations, we can identify potential challenges and work together to find solutions. It's important to consider the long-term implications of AI and to develop strategies that maximize its benefits while minimizing its risks. Public awareness and education are key to fostering a culture of responsible AI use. After all, AI is a tool, and like any tool, it can be used for good or bad. The choice is ours. We have the power to shape the future of AI and ensure that it serves humanity in a positive way. By making informed decisions and promoting ethical practices, we can harness the potential of AI to improve our lives and address some of the world's most pressing challenges. Let's embrace AI with a sense of responsibility and a commitment to making the world a better place for everyone.